नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम यादव। आज हम आप लोगों को रीजनिंग का एक टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। क्या नाम भैया? डायरेक्शन टेस्ट। तो डायरेक्शन टेस्ट का जो हिंदी होता है आप लोगों को पता ही होगा। डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट का जो हिंदी होता है वह होता है दिशा परीक्षण। क्या होता है? दिशा परीक्षण। ठीक भैया, दिशा परीक्षण। अब दिशा परीक्षण का जब हम टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं तो कॉमन सी बात है, इसमें पूछा क्या जाएगा? सभी क्वेश्चन किससे रिलेटेड रहेंगे? डायरेक्शन से रहेंगे। किससे? डायरेक्शन। और डायरेक्शन का हिंदी क्या होता है? दिशा। दिशा से ही सभी क्वेश्चन क्या रहेंगे? रिलेटिव रहेंगे। ठीक है, मतलब कि दिशा से ही सभी क्वेश्चन संबंधित रहेंगे। ठीक है, तो अब जब डायरेक्शन टेस्ट का टॉपिक स्टार्ट करने चल ही रहे हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कि हम सबसे पहले हमको ज्ञात होना चाहिए कि दिशाएं कितनी प्रकार की होती हैं। यह तो हमें बहुत ही जरूरी है ज्ञात होना। ठीक भैया, तो दिशाएं मेनली कितने प्रकार की होती हैं? जो डायरेक्शन होता है वह मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भैया? 4 प्रकार के। कौन कौन से? अब जब 4 प्रकार के दिशाएं होते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो चारों कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले उसको हम जान लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक, ये देखो 4 दिशाएं हो गई। जो ऊपर होता है वह उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर। जो ऊपर होता है वह होता है उत्तर। जो इस तरफ होता है पूरब। क्या होता है? पूरब। ठीक, मतलब इस तरह मतलब उत्तर। अगर हम उत्तर की तरफ अपना मुख करके खड़े हैं, क्या है? खड़े हैं, तो हमारा जो राइट हैंड है वह हमेशा पूरब की तरफ रहेगा। किसके तरफ रहेगा? पूरब की तरफ। और जो लेफ्ट हैंड है वह हमेशा पूरब का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम होता है। क्या होता है भैया? पश्चिम होता। होता भी नहीं होता, ये पश्चिम की तरफ रहेगा। ठीक, अब उत्तर का अपोजिट क्या होता है? उत्तर का अपोजिट तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि दक्षिण होता है। क्या होता है? दक्षिण होता है। ठीक, अब आप लोग कहोगे कि सर इसका इंग्लिश बता दीजिए, तो इसका इंग्लिश होता है, जो पूरब का इंग्लिश होता है उसे ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट। वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये 4 दिशाएं मेनली होती हैं। ठीक, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक, यही क्या होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं मेनली। ठीक है, अब दोनों दिशाओं के जो बीच का गैपिंग है वह कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का। कितने का भैया? 90 अंश का। ठीक, देखिए ये जो नॉर्थ है और ईस्ट है, क्या है? नॉर्थ और ईस्ट, इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है, एक दूसरे कोणों की जो बीच की गैपिंग है वह कितने की है? 90 अंश का। कितने का भैया? 90 अंश का। कितने का है? 90 अंश का। ठीक, और जो पश्चिम और दक्षिण का है वो भी 90 ही अंश का। मतलब कि हर जो मेनली चारों दिशाएं होती हैं, मेनली चारों दिशाओं के बीच की जो गैपिंग होता है वह 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश होता है। ठीक है, और देखिए 4 ही नहीं होते, मेनली सिर्फ 4 दिशाएं होती हैं, 8 दिशाएं होती हैं। ठीक, अब देखो जो ये है, आपको ये तो हमने कह दिया, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। ठीक, अगर हम कहते हैं कि ये कौन सी दिशा, अगर हम यहाँ पर आकर रुके, घूमते घूमते हमने यहाँ पर आया, तो यहाँ पर कौन सी दिशा, अगर कोई पूछे किस दिशा में हो तो हम क्या बताएंगे? तो इसका भी हमें ज्ञात होना जरूरी है, ये कौन सा दिशा है। ठीक है, तो फिर ध्यानपूर्वक देखना भैया। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम इस तरफ पे इस दिशा को बताएंगे। ठीक, फिर यहाँ से इस दिशा को, फिर इस दिशा को। ठीक, फिर इस दिशा को। ठीक, अब कहोगे कि इस दिशा को क्या कहते हैं? ठीक, तो इसको कहते हैं दक्षिण दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पूरब, जो भी लिखोगे सब ठीक हो। ठीक भैया, फिर देखो ये क्या है? दक्षिण दक्षिण पश्चिम है। ठीक, दक्षिण पश्चिम,
इसको भैया एक चीज और ध्यान देना, ठीक, इसको पूरब दक्षिण भी कह सकते हो, ठीक है, दक्षिण पूर्व भी कह सकते हो या पूरब दक्षिण भी कह सकते हो, इसको पश्चिम दक्षिण भी कह सकते हो, दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों कह सकते हो, ये बात नहीं सिर्फ एक ही कहोगे, ठीक हो, दोनों कह सकते हो, ठीक भैया। फिर ये क्या है, ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ ईस्ट है, क्या है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब, क्या भैया, उत्तर पूरब है, ठीक, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है, पश्चिम, जिसको बोलेंगे हम उत्तर पश्चिम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, उत्तर पश्चिम, ठीक, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, ठीक। अब देखो भैया ये पूर्व लिखिए, पूरब चाहे पूरब लिखो चाहे पूरब, दोनों ही सही हो, ठीक है। तो हुआ इतना समझ में आया कि नहीं आया भैया, इतना तो जरूर समझ में आया होगा, ठीक, अगर समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि जब अगर कोई कहता है कि हमारा मुख किस तरह का, सूर्य के तरफ होकर खड़ा हो, कहाँ है, अगर कोई कह दिया कि हमारा जो मुख हो वह सूर्य के तरफ था, ठीक, तो हमारा मुख सूर्य के तरफ, अगर सूर्य का तरफ देखो, सूर्य हमेशा किस दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है, कहाँ से निकलता है भैया, पूर्व दिशा से, तो पूर्व दिशा कौन है, पूर्व दिशा देखिए यही है, ठीक, तो हमारा हम किस तरह मुंह करके खड़े रहेंगे, पूर्व दिशा के, ठीक। अगर कह दिया कि आप क्वेश्चन में आया कि मोहन सूर्य की दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था, किस दिशा, सूर्य की दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था, किस दिशा भैया, सूर्य के दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था, ठीक। फिर उसने किस तरफ, अपने दाहिने हाथ के, मतलब अपने दाहिने 5 किलोमीटर चला, कितना, 5 किलोमीटर, तो दाहिना इसका कौन सा होगा, दाहिना इस तरफ, तो दाहिना ये वाला होगा, ठीक भैया, इतना समझ में आया। अगर इतना समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, हम आगे चले, ठीक। एक चीज और देखना भैया, देखो ये तो है उत्तर और दक्षिण के बीच की जो गैपिंग था 90 अंश था, कितना, 90 अंश इसका, लेकिन अब इसका गैपिंग कितना रहेगा, उत्तर और उत्तर पूर्व के कोणों के दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, गैपिंग हो, वह कितनी है, वह हमेशा 45 अंश होगा, कितना भैया, 45 इसका हो जाएगा और फिर 45 इसका भी हो जाएगा, ठीक भैया, उत्तर पूरब का हो जाएगा, सॉरी, उत्तर और उत्तर पूरब के बीच की जो गैपिंग है वह 45 अंश, और उत्तर पूरब और पूरब के बीच की गैपिंग जो वह भी कितना है, 45 अंश है, कितना भैया, 45 अंश है। हमें उम्मीद है कि इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो अगला भी देखिए बता रहे हैं, ठीक भैया। ये देखिए पूरब और दक्षिण पूरब के बीच की गैपिंग कितना है, 45 अंश, कितना, 45 अंश, ठीक। फिर उसके बाद दक्षिण और दक्षिण पूरब के कितना है, ये भी 45 ही होगा, ये भी 45 ही होगा, ये भी 45 ही होगा कि नहीं होगा, देखिए 45 और 45 अगर ऐड करेंगे तो इससे हमारा निकल जाएगा कि पश्चिम और दक्षिण दोनों के दिशाओं के बीच की जो गैपिंग है वह कितने हैं, 90 अंश है, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। फिर देखिए उत्तर पश्चिम, क्या, उत्तर पश्चिम और उत्तर दिशाओं के बीच की जो गैपिंग हुआ कितना है, 45 अंश है, कितना, 45 अंश, 45 अंश डिग्री, ठीक भैया। फिर देखिए इसके बीच की देखिए कितना है, उत्तर पश्चिम और पश्चिम के बीच की, ये भी 45 अंश का ही होगा, कितना, 45 अंश का, ठीक। ये तो इतना हमको मालूम हो गया, ठीक भैया। अब कुछ और बेसिक चीजें हैं बता देते हैं, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने चलते हैं, ठीक है। तो अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम चाहते हैं एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट अगर ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगा भैया, ठीक। फिर समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात भैया, तो हम इसको अब रेज कर दें, ठीक। अब रेज करके हम अगला बताते हैं, कुछ बेसिक और बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक भैया। अब देखिए थोड़ा सा कुछ और बेसिक बताकर उसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने चलते हैं, किस पर आधारित, डायरेक्शन टेस्ट पर आधारित जो भी क्वेश्चन होगा, कुछ और बेसिक बताकर उसके बाद स्टार्ट करने चलेंगे, ठीक भैया। तो क्या देखिए, अगर देखिए भैया, अगर आ रहा है कि मोहन पूर्व दिशा में, किसमें,
पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में, ठीक, पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता हो, ठीक। अगर हम इस अगर राइट कह रहा हूँ मुड़े, किस तरफ? राइट। 4 किलोमीटर चलने के बाद राइट के ऊपर राइट मुड़ेंगे हम, ठीक, इस दिशा में मुड़ेंगे, नीचे की दिशा में, क्योंकि हमारा जब इस दिशा में हो जाएंगे तो राइट, हमारा राइट हैंड जो है राइट, दाहिने कितना मुड़ता है? अगर कह दिया कि दाहिने 45 अंश मुड़ता है, कितना भैया? 45 अंश मुड़ता है, तो 45 अंश तुरंत ऐसे मोड़ोगी। अगर कह 90 अंश मुड़ता है तो ऐसे मोड़ोगी, ठीक भैया। मोड़ोगे कि नहीं मोड़ोगे? समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ गया ना? तो हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। और देखिए दाहिने कह रहा है तो दाहिने मोड़ेंगे, अगर बाएं कह रहा है तो बाएं मोड़ेंगे, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक भैया, आ गया, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसके बाद सब कुछ समझ में आएगा, ठीक। जो बेसिक था लगभग हम आप लोगों को बता दिए हैं। जो भी छूटा होगा, अगर कुछ बेसिक छूट गया होगा तो अभी आप क्वेश्चन के साथ अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक भैया। वैसे तो हमारे हिसाब से कुछ छूटा नहीं हो, ठीक हो। अगर गलती हो ही जाती है तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में सब बेसिक अपने आप मिलते चले जाएंगे, ठीक भैया। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है सोनिया अपने घर से चली और 4 किमी पूर्व की ओर गई। किस तरफ? सोनिया अपने घर से चली, ठीक। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? तो क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं, ठीक भैया। लिख लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं, ठीक। सोनिया अपने घर से, देखिए हम ऐसे बताते चलते हैं, ठीक भैया। देखो अभी हमने आप लोगों से बताया कि ये कौन सी दिशा है? ये पूर्व है। कौन सी दिशा भैया? पूर्व। ये कौन सा बताए थे? उत्तर। बताए थे कि नहीं बताए थे? ये कौन सी दिशा बताए थे? दक्षिण बताए थे। कौन सी दिशा? दक्षिण बताए थे, ठीक। और ये कौन सी दिशा बताए थे? पश्चिम बताए थे। कौन सी दिशा भैया? पश्चिम, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सोनिया अपने घर से चली, तो घर आप खोजोगे इसमें घरा उनका कहाँ था? घरा भैया कहाँ था? केंद्र पर ही उसका घर मानो, यहीं पर उसका घर मान लो, ठीक। केंद्र पर ही घर मानना। अगर कोई पूछ लिया, अगर कह दे कि अपने मायके से सीता ने सूर्य की तरफ चलना स्टार्ट किया, तो मायका उनका यही रहेगा, ठीक भैया, केंद्र ही पर रहेगा, ठीक है। इतना सुनने आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात हो, ठीक हो। फिर देखो सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। 4 किलोमीटर, कितना भैया? 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। 4 किलोमीटर, यहाँ पर 4 किलोमीटर, ठीक। 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, ठीक भैया। कितना? 4 किलोमीटर। तब वह बाएं घूमी, कहाँ? बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। अब देखो दाहिना, तो ये जब इस तरफ हम चलेंगे तो हमारा दाहिना ये रहेगा, ये वाला हमारा दाहिना रहेगा। लेकिन कह रहा बाएं कितना? 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर बाएं घूमी, कितना भैया? ये 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर कहाँ गई? बाएं तरफ गई ना भैया सोनिया जी। 6 किलोमीटर अपने बाएं घूमी, ठीक। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं घूमी, देखो इधर तो गई थी, बाएं घूमी थी, अब इधर फिर इस तरफ दाएं घूमी, कितना? दाएं घूमी कितना भैया? कितना गया बता रहा? 4 किलोमीटर। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, कितना भैया? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दाएं घूमकर चली, ठीक भैया। फिर कह रहा वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? कहाँ से? प्रस्थान स्थल से। तो प्रस्थान तो यहीं से की है, प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, ठीक। तो प्रस्थान स्थल से वह कितनी दूरी पर होंगी? 4 ये ले लो, 4 ये ले लो, ठीक। ये वाला जो दूरी है इस दूरी के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो जो टोटल ये 4 ठीक। 8 किलोमीटर, कितना भैया? 8 किलोमीटर। प्रस्थान स्थल उनका यही था, कितनी दूरी पर गई? 8 किलोमीटर। अगर पूछ रहे किस दिशा में है वो, तो किस दिशा में है? देखो ये पूर्व है, ये उत्तर है, ठीक हो। तो अगर प्रस्थान स्थल से पूछता किस दिशा में है, तब तो वह उत्तर पूर्व दिशा में होती है। अगर वैसे पूछा कि जहाँ पर है वो वह किस दिशा में है, तो यहीं से ऐसे निकाल लेते किस दिशा में है, ठीक भैया। यही उनका प्रस्थान स्थल बता दिया जाता कि वह किस दिशा में है, तो आ जाता उत्तर पूर्व दिशा में। किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक भैया। आया समझ में कि नहीं आया? अगर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है ना।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसका आंसर आया 8 किलोमीटर। आंसर कितना आया? 8 किलोमीटर। अगर यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और अच्छी से समझाएंगे और समझ में आएगा। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। कह रहा है कि सोनिया अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में गई। कहाँ? 4 किलोमीटर। फिर कह रहा है वह अपने बाएं घूमी। तो बाएं अगर हम इस तरफ चल रहे हैं, बाएं हमारा यही होगा ना। तो बाएं कितना? 6 किलोमीटर गई। तो 6 किलोमीटर बाएं गया। फिर इसके बाद कह रही कि 4 किलोमीटर वह अपने दाएं गई। तो 4 किलोमीटर फिर दाएं गई। तो 4 ये वाला इसके बराबर है कि नहीं? बराबर है। ये वाला ये भाग इसके बराबर है कि नहीं? आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये भुजाएं बराबर है कि नहीं है? तो 4 ये 8 किलोमीटर टोटल हुआ। दूरी पूछ रहा है कितने दूर है अपने प्रस्थान स्थल से, वह अब कितनी दूरी पर है। तो वह अब 8 किलोमीटर की रेंज में है। ठीक, मतलब सॉरी डिस्टेंस पे, दूरी पर हूँ। ठीक भैया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। कितना? 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है और किस दिशा में है? भैया पूछ रहा है कि अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो देखिए भैया, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम अपना डायरेक्शन बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे? डायरेक्शन। ये क्या हो गया? ये हो गया पूर्व, ये हो गया उत्तर, क्या हो गया? उत्तर। ये हो गया दक्षिण, क्या हो गया? दक्षिण। ठीक, ये हो गया पश्चिम, क्या हो गया भैया? पश्चिम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ। इसको बोलते हैं नॉर्थ। ठीक, इसको बोलते हैं साउथ। क्या बोलते हैं? साउथ। इसको बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट। वेस्ट बोलते कि नहीं बोलते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है। क्या रहा क्वेश्चन? क्या कह रहा है? शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद 2 बार वह अपने बाएं घूमी। किस दिशा में भैया? किस दिशा में चलना शुरू किया? दक्षिण दिशा में। शारदा दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया 15 मीटर चलने के बाद। 15 मीटर चलने के बाद वह 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। वह 2 बार अपने बाएं घूमी। जब इधर चलेगी इधर हमारा दाहिना रहेगा, इधर हमारा क्या रहेगा? बायां रहेगा। ठीक भैया। तो बाएं घूमी दोनों बार कितना? 15-15 किलोमीटर। फिर 15 किलोमीटर भैया। अगर हम इधर 15 किलोमीटर फिर 15 किलोमीटर तो बराबर नहीं आ जाएंगे, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। फिर इधर भी 15 मीटर आए, 2 बार घूमे 15-15 मीटर बाएं। ठीक, फिर क्या कह रहा? अब क्या कह रहा है कि अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? तो भैया ये वाली भुजाई के बराबर 15 मीटर दूर है। और किस दिशा में है? तो इस दिशा से हमें निकल रहा है। किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। किस दिशा में भैया? 15 मीटर दूर हो और पूर्व दिशा में हो। किस दिशा में हो? पूर्व दिशा में। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही सटीक तरीके से आ गया होगा। ठीक भैया, अगर आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक भैया, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले इसको हम रेज करते हैं, इसके बाद बताएं अगला क्वेश्चन। ठीक भैया, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ। देखिए हमने अभी बताया था ना कि सूर्य की तरफ, तो सूर्य की तरफ अगर चलने के लिए कह रहा है तो ऑलरेडी वह पूर्व दिशा की चलने की तरफ कह रहा है। किस दिशा? पूर्व दिशा की तरफ चलने के लिए कह रहा है। अगर कोई कहता है कि सूर्य की दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया तो वह समझ लेना कि वह पूर्व दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि सूर्य हमेशा किस दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से निकलता है। और डूबता कहाँ है? अस्त कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में। इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक, ये तो पढ़ने वाली चीज हो नहीं, क्योंकि आप जन्म लेते ही देखते चले आते हो सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से निकलता हो। बस आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि ये पूर्व दिशा है। ठीक भैया, फिर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक, सबसे पहले हम अपना डायरेक्शन बना लेंगे। अब रीता ने किस दिशा में? सूर्य की। तो सूर्य की दिशा अगर कह रहा है तो जान लेना भैया कि हमें पूर्व की दिशा में कहने के लिए चलने के लिए कह रहा है। ठीक भैया, ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ। इसको साउथ। इसको ईस्ट। इसको वेस्ट। क्या बोलते हैं? वेस्ट। ठीक,
अगर इतना समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ देर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। तो कुछ चलना स्टार्ट किया, कुछ देर तक चली, वह अपने उसके बाद बाएं मुड़ी। कहाँ मुड़ी? दाहिने से बाएं मुड़ गई, या बाएं मुड़ गई। ठीक, कह रहा है बाएं मुड़ी। कहाँ मुड़ी? बाएं। ठीक, वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात एक बार बाईं मुड़ी, फिर एक बार बाएं, फिर मुड़ गई भैया, दाहिने नहीं फिर बाएं। कुछ देर चलने के पश्चात, ठीक, कुछ देर चलने के पश्चात। ठीक, क्या कह रहा है कि कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। किस तरफ? दाईं ओर मुड़ी। फिर भैया दाईं ओर मुड़ गई। दाईं ऊपर की तरफ है, क्योंकि जब इधर चलेंगे तो हमारा दाहिना हाथ किधर रहेगा? इस तरफ रहेगा ना, तो दाईं ओर मुड़ गई ना भैया। फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा में है? अब भैया ऑलरेडी हमें जो दिखाई दे रहा है कि वह किस दिशा में अब उसका मुख है। देखिए यह किस दिशा में उसका मुख है? उत्तर दिशा में है। ठीक है कि नहीं है उसका मुख उत्तर दिशा में? ठीक, यहीं से हम उसका डायरेक्शन निकाल लेंगे। यहीं से उसका डायरेक्शन का यह कहाँ किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। तो हमारा जो आंसर आएगा किस दिशा में आएगा? उत्तर दिशा में। उसका मुख किस तरफ है? उत्तर दिशा में। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आया है तो एक बार घर पर प्रयास करना, समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि रीता ने अपने सूर्य की तरफ चलना स्टार्ट किया। किस तरफ? सूर्य की तरफ। फिर वह अपने किस तरफ? बाएं मुड़ी। कुछ बाएं मुड़ी, फिर कुछ देर दूर तक गई। फिर वह कहाँ? फिर पुनः वह बाएं मुड़ी। किस तरफ? फिर पुनः वह बाएं मुड़ी। फिर कुछ देर तक चली, फिर वह अपने किस दिशा पे मुड़ गई? दाहिने दिशा पे मुड़ गई। वह अपने दाएं मुड़ी और कुछ दूर चली। अब पूछ रहा कि अब रीता का मुख किस दिशा में है? तो ये पता चल रहा है कि उसका रीता का मुख जो उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो हमें उम्मीद है कि अभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक भैया, बहुत अच्छी बात है। फिर एक क्वेश्चन अगला देखो क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। ठीक, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? ठीक भैया, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप वीडियो को रोक कर ये क्वेश्चन को स्वयं हल करिए। ठीक, स्वयं हल करिए। अगर हल ना हो तो उसके बाद फिर देखिए वीडियो, उसके बाद चालू करके देख लीजिए, क्योंकि हम बताने चल रहे हैं। ठीक भैया, तो देखिए बता देते हैं। देखो इसको टेस्ट कर दें। सबसे पहले हम डायरेक्शन हम मिटा नहीं रहे हैं। ठीक भैया, डायरेक्शन नहीं मिटा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन है इसी पर हम रख दे रहे हैं। ठीक भैया, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण यही है ना, तो कितना चलता है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दक्षिण की दिशा की ओर चलता है। ठीक भैया, फिर क्या करा? बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब जब इधर गया तो बाईं ओर, किस तरह? बाईं ओर। दाहिना ये रहेगा, बाईं ओर कितना भैया? 5 किलोमीटर। कितना कह रहा है? 4 किलोमीटर भैया, 4 किलोमीटर चलता है। कितना? 4 किलोमीटर। ठीक, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक भैया, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर, अब दाहिना, फिर बाईं ओर मुड़कर कितना? 5 किलोमीटर। कितना भैया? 5 किलोमीटर जाता है। ठीक, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? देखिए भैया, कह रहा अब उसका मुख किस दिशा की ओर। अब जिस स्थान पर है वो, जिस स्थान पर, वहीं हम उसका डायरेक्शन बना देंगे। क्या बना देंगे? डायरेक्शन बना देंगे। ये ऑलरेडी उत्तर हो जाएगा, इसी तरह उसका मुंह भी है। यहाँ पूर्व हो जाएगा, यहाँ पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला है वह हो जाएगा दक्षिण। तो वह किस दिशा में था? उत्तर। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, उत्तर दिशा। आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया? आया समझ में कि नहीं आया? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम बता देंगे। ठीक भैया, हम चाहेंगे अब आप लोग तो कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको नोट कर लेना। ठीक भैया, और लगाकर स्वयं हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर भेज देना। ठीक भैया, अगर आपका आंसर सही रहेगा तो हम
ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे, ठीक भैया। तो हम चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना, ठीक भैया, ठीक।